गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप जुड़ चुके हैं IAS PCS डिकोडर के साथ। आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं एडिटोरिया का, ये जो अभी इंग्लिश में एडिटोरिया का जो बुक आया है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 है। और आप देख सकते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट, इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट हैं और 50-50 क्वेश्चन हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में। इस तरह से टोटल क्वेश्चन लगभग 900 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये जो है इसको हम लोग करेंगे तो ये कवर करेगा आपका अगस्त 2024 से लेकर के जुलाई 2025 तक का हमारा ये सारा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज 300th बर्थ एनिवर्सरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव क्वाइन एंड पोस्टेज स्टैम्प ऑफ RS 300। तो इसके ऑप्शंस हैं गुरु रामदास, देवी अहल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, पंडित रमाबाई। तो इसका आंसर है देवी अहल्याबाई होलकर। इसका आंसर है देवी अहल्याबाई होलकर। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं देवी अहल्याबाई होलकर के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो 1725 ईस्वी में चोंडी विलेज महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी जो डायनेस्टी है जिससे बिलोंग करती है वो होलकर डायनेस्टी है। ठीक है, इनको राजमाता भी कहा जाता था, नॉन एज राजमाता अहल्याबाई होलकर। ये जो रूलर बनी थी वो बनी थी 1767 में। और इनको फिलोसफर क्वीन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको फिलोसफर क्वीन भी कहा जाता है। ड्यू टू हर वॉइस एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप रिबिल्ट एंड रीस्टोर्ड मेनी हिंदू टेम्पल्स। इन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को रिबिल्ड भी करा और उनमें जो प्रोमिनेंट हैं वो है काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी वाला और सोमनाथ टेम्पल गुजरात वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ फुल्ली लिटरेट स्टेट। ऑप्शंस है केरला, मेघालय, गोवा, तमिलनाडु। इसका आंसर है गोवा। और आपको पता है कि अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो पहला स्टेट जो फुल्ली लिटरेट स्टेट बना था वो कौन था? मिजोरम। तो आप ये सीक्वेंस याद रखेंगे, पहला स्टेट मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेज। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका है भारत जेन। ठीक है, भारत जेन। अगला क्वेश्चन है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शंस है त्रिपुता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका आंसर है तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब थोड़ा सा तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में है। ये फंक्शन करता है ये बफर जोन कनेक्टिंग दाचिंगम नेशनल पार्क एंड ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉर्मिंग अ वाइटल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। आपको ध्यान रखना है, ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की तरह काम करता है। तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके किसके बीच में? दाचिंगम नेशनल पार्क और ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मेन फोकस स्पेसीज इसमें क्या है? हांगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। और हांगुल का जो IUCN स्टेटस है वो आपको ध्यान रखना है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड सेंसस 2027 विच विल ऑल्सो इंक्लूड कास्ट सेंसस। इट विल बी कंडक्टेड इन हाउ मेनी फेजेस। तो आपको इसका आंसर है, इसको 2 फेज में किया जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं ये दोनों फेज में क्या क्या होगा। फर्स्ट फेज में होगा हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। ठीक है, इसमें जो डाटा कलेक्ट होंगे वो रिलेटेड टू बिल्डिंग्स, हाउस होल्ड एमिनिटीज, एसेट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन। ठीक है, इसको ये जो स्टार्ट होगा वो कब होगा आपको ध्यान रखना है, अप्रैल टू सितंबर 2026 में पहला जो क्या बोलते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट फेज में ये होगा। ठीक है, और वो फर्स्ट फेज कब होगा? अप्रैल टू सितंबर 2026। और दूसरे फेज में जो होगा वो होगा पॉपुलेशन न्यूमरेशन। तो इसमें डाटा किस चीज़ का कलेक्ट होगा? नेम होगा, जैसे आदमी का नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, रिलीजन क्या है, कास्ट। इस बार क्या होगा? कास्ट को भी इंक्लूड किया गया, ध्यान रखना। लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन वगैरह। ये कब स्टार्ट होगा? ये होगा मार्च 2027 में। तो 2 फेज होगा। पहले फेज में क्या होगा? हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, और दूसरे फेज में पॉपुलेशन न्यूमरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखने हैं, 1 मार्च 2027 से जो स्टार्ट होगा वो मोस्ट ऑफ इंडिया में होगा के लिए होगा। लेकिन 1 अक्टूबर 2026 से जो स्टार्ट होगा ये सारा लिस्टिंग वगैरह वो होगा फॉर स्नो बाउंड एरिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में। ये हाईलाइट किया है इस सेंसस का। ये इट विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस। ठीक है, मोबाइल ऐप बेस्ड डाटा कलेक्शन होगा इसमें। ऑप्शन फॉर सेल्फ न्यूमरेशन ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, कास्ट डिटेल में OBC का भी कास्ट डिटेल अब इंक्लूड होगा, जो कि पहले होता था ST और SC का। लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ है? 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ GDP ग्रोथ हैज बीन एस्टिमेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025-26? 6.1%, 6.4%, 6.5%, 6.8%। तो ये डाटा याद रखिएगा आप, ये कि 6.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन। पहला जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है, इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मैन्ड डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्रयान बाय 2026। सेकंड ऑफ स्टेटमेंट है द मिशन एम्स टू एक्सप्लोर मरीन रिसोर्स एट अ डेप्थ ऑफ 8000 मीटर यूजिंग इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमर्सिबल मत्स्य 6000। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, समुद्रयान इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डीप ओशियन मिशन लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ये सेकंड ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, पहला सही है और दूसरा भी, तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट है थर्ड। दूसरा इसलिए गलत है कि ये 8000 मीटर नहीं बल्कि ये 6000 मीटर तक जाएगा, 6 किलोमीटर तक। यहाँ पे है ना मत 6000 में, ये 6000 क्या है, ये 6000 डेप्थ ऑफ वाटर है जो कि 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और तीसरे में स्टेटमेंट में आपको ध्यान रखना है, ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, याद रखना है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। इसको लॉन्च कब किया जाएगा, सॉरी समुद्रयान को, वो 2026 तक। ये सारे डाटा याद रखने हैं आपको। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके कि ये डीप ओशियन मिशन जो है, देखो इसको जो अप्रूव किया गया था 2021 में बाय द यूनियन कैबिनेट विद द टोटल बजट ऑफ 4077 करोड़ ओवर 5 ईयर्स, 2021 से 26, इसलिए 2026 में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। नोडल मिनिस्ट्री इसका याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट किसका है, समुद्रयान का है। ठीक है, इसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्या है, समुद्रयान। इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ मत 6000 इंडिजिनसली बिल्ट मैन्ड सबमर्सिबल। ठीक है, जो इंडिजिनसली बिल्ट मैन्ड सबमर्सिबल है उसका नाम क्या है, मत 6000, डिजाइन टू कैरी 3 पीपल। याद रखिएगा कितने लोगों को ले जाएगा, 3 आदमी को, इंपॉर्टेंट है। एट अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर, इसलिए मत 6000। ठीक है, प्लान्ड लॉन्च बाय द एंड ऑफ 2026 आफ्टर फेज्ड टेस्टिंग। शैलो और डीप टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। याद रखना है 3 आदमी को ले जाएगा, 6000 मीटर तक जाएगा। इसका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय टाटा ट्रस्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पुलिस पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इज स्टिल 155 पुलिसमैन पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, ओनली 8% वुमेन ऑफिसर्स होल्ड सीनियर पोजीशंस। चौथा ऑप्शन है द जुडिशरी हैज 15 जजेस पर 10 लाख पीपल पॉपुलेशन। ठीक है, वाइल द डिजायर्ड नंबर इज 50। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ये बोल रहा है नॉट करेक्ट है, तो याद रखना है इसमें से सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारे स्टेटमेंट सही हैं। आप ध्यान रखेंगे कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करती है, टाटा ट्रस्ट, ये ध्यान रखना है। और 155 पुलिसमैन है 1 लाख पॉपुलेशन में, इस रिपोर्ट का कहना है। और हमारी 8% महिलाएं ही सीनियर पोजीशंस में हैं ऑफिसर्स के रूप में। और चौथी बात है 15 जज पर 10 लाख पॉपुलेशन है, जबकि रिक्वायर कितना चाहिए, रिक्वायर चाहिए जो वो कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट है 50 जज का, लेकिन अभी हमारे पास कितने 15 है। तो ये सारे डाटा इसमें से ही आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड मेघालय है एग्रीड टू ज्वाइंटली स्टार्ट कितना 55 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरीगेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा के किस ट्रिब्यूटरी में 55 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरीगेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, किसके किसके द्वारा, ये भी ध्यान रखना, आसाम और मेघालय के द्वारा। ठीक है, ये सारी डाटा क्वेश्चन से। तो इसका आंसर है कुल्सी। कौन सा रिवर, कुल्सी, रिवर कुल्सी पर। ठीक है, ध्यान रखना बस, ये रिवर कुल्सी पर 55 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरीगेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, किसके किसके द्वारा, आसाम और मेघालय के द्वारा। कुल्सी रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा का। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द ब्रिज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो इसके ऑप्शन है ब्यास, रावी, चिनाब या फिर सतलज। आंसर है इसका चिनाब रिवर। ठीक है, याद रखेंगे चिनाब ब्रिज। इससे रिलेटेड थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। देखो चिनाब रेल ब्रिज जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज है, जो कि 359 मीटर एबव रिवर है। याद रखना है, रिवर बेड से हाइट कितना है, 359 मीटर, ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, इसका जो आर्च का स्पैन है वो कितना है, 467 मीटर। पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। याद रखना है, ये जो चिनाब ब्रिज है वो किसका पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। विंड रेजिस्टेंस ये अप टू 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक झेल सकती है। डिजाइन लाइफ स्पैन इसका 120 साल के लिए। इनेबल्स वंदे भारत सर्विस किसके किसके बीच में, कतरा श्रीनगर इन लेस देन 3 आवर्स। ओपन 6 जून को मोदी जी ने इसका इनोग्रेट किया था। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना, अंजी ब्रिज, अंजी घाट ब्रिज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है। याद रखना, वो जो है ना वो आर्च ब्रिज था, और ये क्या इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज कौन, रेलवे ब्रिज कौन सा है, अंजी खाद ब्रिज। याद रखना है, लोकेशन क्या अंजी रिवर पर है। ये 331 मीटर अबव द रिवर है। लेंथ इसका 725 मीटर, इसमें 26 केबल्स हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्ट फॉर सेस्मिक वेदर रेजिलेंस, ऑल्सो ओपन इन 6 जून 2025 को मोदी जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये आपको अंजी ब्रिज भी साथ साथ याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 इज हेल्दी बिगनिंग्स प्रोमिसिंग फ्यूचर्स फोकसिंग ऑन मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ एम्ड एट मोबिलाइजिंग ग्लोबल पॉलिसी एक्शन। अगला स्टेटमेंट है, द डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल टू commemorate the
फाउंडिंग ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वाज established in 1948। तो आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 7 अप्रैल ईच ईयर। हर साल को 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था 1948 में। थीम 2025 का आपने अभी पढ़ लिया, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। ठीक है, फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ, रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल डेथ्स एंड इंश्योरिंग क्वालिटी केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड क्या है पोस्ट पार्टम पीरियड्स। तो आपको ध्यान रखना ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच पर्सन हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार 20,000 टाइम्स कंटिन्यूअसली इन मोधेड़ा गुजरात। तो ऑप्शन है विशाल सिंह, ज्योति कुमारी, संदीप आर्या या फिर अंशु त्रिपाठी। इसका आंसर है संदीप आर्या, जो कि कहाँ से, हरियाणा का है। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं 20,000 टाइम्स कंटिन्यूअसली सूर्य नमस्कार किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच बैंक हैज अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट अप टू 10 बिलियन टू अपग्रेड इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर बैंक ऑफ अमेरिका या फिर बैंक ऑफ चाइना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी। अब थोड़ा सा एडीबी के बारे में देख लेते हैं। इसको फाउंड किया गया था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में। इसमें टोटल 69 कंट्रीज़ हैं, जिसमें 49 रीजनल कंट्रीज़ हैं, 20 नॉन रीजनल कंट्रीज़ हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ एशिया से ही है, इसमें एशिया के बाहर के भी देश हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो टोटल मेंबर कितना है, 69 है। और लेटेस्ट मेंबर कौन है, इजराइल है, जो कि नॉन रीजनल मेंबर है। ठीक है, और आपका ये जो स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप क्या है, गवर्न बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, डेलीगेट्स पावर्स टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेल्ड इन एनुअल मीटिंग्स विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच मेंबर। प्रेसिडेंट अभी इसके कौन है, ये याद रखने हैं, मसातो कांदा, टुक ऑफिस ऑन 24 फेब 2025। 11th एडीबी प्रेसिडेंट कौन है, मसातो कांदा, ये भी ध्यान रखना है आपको एडीबी का ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू वेटलैंड्स ऑफ विच स्टेट, किचन एंड मीनार, हैव बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों जो है किचान और मीनार, ये दोनों जो हैं, ये दोनों साइट कहाँ पर हैं, ये दोनों साइट हैं आपके राजस्थान में। ठीक है, ये दोनों साइट कहाँ पे, आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर जो साइट है टोटल इंडिया में अब कितने हो गए, इन दोनों को आने से ये टोटल हो गए 91। याद रखना है, इंडिया में टोटल साइट्स कितने हो गए, 91। और ये रामसर कन्वेंशन कब आया था, आपको ध्यान रखना है 1972 में। और ये इन्फोर्स कब हुआ था, 1975 में। इंडिया इसका मेंबर कब बना था, 1982 में। ये सब बात भी आपको बैकग्राउंड में याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द मेट्रोपॉलिटन सिटी विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स एंड लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी कि सबसे ज़्यादा लेपर्ड्स के साथ लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा सिटी बन चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुका है। अब देख लेते हैं थोड़ा क्यों। देखो दिस फिगर 80 to 85 लेपर्ड सरपास द मुंबई 54 लेपर्ड। यानी कि अभी जो बेंगलुरु में है ना, बेंगलुरु या फिर उसके अगल बगल में टोटल कितने लेपर्ड्स हैं, 80 से 85 लेपर्ड्स हैं, जो कि क्रॉस कर चुका है मुंबई के 54 लेपर्ड्स को। ठीक है, मेकिंग बेंगलुरु द मेट्रो विथ हाईएस्ट वाइल्ड लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। 54 लेपर्ड्स वेयर रिकॉर्डेड विद इन बनेरघट्टा नेशनल पार्क। यानी बनेरघट्टा नेशनल पार्क में ही सिर्फ 54 क्या बोलते हैं उसको लेपर्ड है, कहाँ पे, बेंगलुरु में। उसके अगल बगल मिला के टोटल कितना होगा, 80 से 85 क्या बोलते हैं लेपर्ड्स क्या बोलते हैं मार्क किए गए हैं। इसलिए अब बेंगलुरु को लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। पहले कौन था, पहले था आपका मुंबई में, हाँ मुंबई था ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड बर्ड लिस्ट डैश हैज बीन ऑफिशियली रिलीज। तो उस बर्ड लिस्ट का नाम क्या है, ए बर्ड लिस्ट या फिर बी एवी लिस्ट या सी फ्लो लिस्ट या डी गेम लिस्ट। इसका ऑप्शन है बी एवी लिस्ट। ठीक है, याद रखना है बी एवी लिस्ट। ठीक है, अब आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक द पॉवर्टी रेट इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 27.1% इन द ईयर 2011-12 हाउ मच इन द ईयर 2022-23। मतलब 27.1% पॉवर्टी रेट था इंडिया में 2011-12 में, जो कि घटकर कितना हो चुका है 2022-23 में, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है आपका 5.3%। अभी जो भारत में पॉवर्टी रेट है वो कितना है, 5.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which company has become the first Indian e-commerce company to receive NBFC license from the Reserve Bank of India। यानी NBFC का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, इसका स्टेटस किसको मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन है आपके मीशो, मिंत्रा, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट। आंसर है इसका फ्लिपकार्ट को मिला है। ठीक है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लिपकार्ट को NBFC का लाइसेंस दिया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती क्या है। देखो NBFC का जो फुल फॉर्म है आपको बता दिया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, रजिस्टर्ड अंडर इंडियाज कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013। ठीक है, इसके अंदर ये रजिस्टर होता है। एक्ट्स लाइक ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, एसेट फाइनेंसिंग, लीजिंग, हायर परचेज एंड चिट फंड सर्विसेज। ठीक है, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम बैंक, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ना, ये कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यानी कि सेविंग्स या फिर करेंट अकाउंट डिपॉजिट नहीं खोल सकती है। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम, कैनॉट इशू चेक्स, ये इशू चेक भी इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन CRR एंड SLR अनलाइक बैंक। देखो बैंक्स को ना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, सेचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो भी मेंटेन करना पड़ता है। NBFC के लिए ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अभी CRR कितना है, SLR कितना है, आपको देख लेना है। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला है रेगुलेशन एंड ओवरसाइट, इसको रेगुलेट कौन करती है, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर RBI एक्ट 1934, मस्ट ऑब्टेन RBI लाइसेंस टू ऑपरेट। याद रखना है कि NBFC वाला जो लाइसेंस कौन देती है, RBI देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती है, इसके तहत RBI एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1। क्लास 1 से बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कौन सा स्टेट ने देने का स्टार्ट करने का सोचा है। तो आपको आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब या फिर राजस्थान। इसका आंसर है पंजाब, क्या नहीं, इसका आंसर है महाराष्ट्र। आंसर क्या है, इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने ये स्टार्ट करा है कि क्लास 1 से आप मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च विच ऑपरेशन टू बैक इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान। ईरान में ईरान और इसराइल युद्ध जो हुआ, इसमें इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया भारतीय स्टूडेंट को बाहर लाने के लिए। तो ऑप्शन है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन गंगा। तो याद रखना है कि भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त कब हुआ था, जब भारत सरकार ने जब आपका टर्की में अर्थक्वेक आया था, तब ऑपरेशन दोस्त चलाया था, भारत ने मदद भेजी थी टर्की को। ठीक है, टर्की और सीरिया में जब ये आया था भूकंप। ऑपरेशन मैत्री जब नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, तब भारत सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन गंगा जब क्या बोलते हैं उसको, रसिया और यूक्रेन युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन से जो लोग मतलब कि स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाई थी। ठीक है, ये सभी ध्यान रखना है आपको। विच स्टेट्स फेमस इंडियन अल्कोहलिक ड्रिंक फेनी हैज़ बीन गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग। GI टैग फेनी जो ड्रिंक है किस स्टेट को मिला है, झारखंड, बिहार, गोवा या फिर उत्तराखंड। इसका आंसर है गोवा। क्या है, इसका आंसर है गोवा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन नेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड ADC ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन है सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा दियोस्थाली, या फिर लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, या फिर लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। अब हम लोग देख लेते हैं ये ADC होता क्या। देखो, हिस्टोरिक फर्स्ट वुमन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन नेवी टू सर्व एज ADC टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट टिपिकली हैज़ 5 ADCs। देखो, प्रेसिडेंट के पास 5 ADCs होते हैं। आपको ADC का फुल फॉर्म देख लेना है। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड है। तो इसमें क्या है, 3 फ्रॉम आर्मी, एक ईच फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स, यानी टोटल 5 ADCs होते हैं, जिसमें से 3 आर्मी से होते हैं और एक जो होता है नेवी से होता है और एक एयरफोर्स से होता है। ADC का ड्यूटी क्या है, इंक्लूड मैनेजिंग प्रेसिडेंट्स शेड्यूल, मतलब प्रेसिडेंट के शेड्यूल को मैनेज करता है, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशंस, असिस्टिंग इन कॉमर्शियल एंड ऑफिशियल फंक्शंस। ये सारा काम कौन करता है, ADC करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन बनी है, पहली लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी हैं। ठीक है, ये नेवल ऑफिसर हैं। ठीक है, एक नेवल और एक क्या होता है, एक क्या बोलते हैं एयरफोर्स से होता है, तो ये नेवल की। बाकी 3 किससे होता है, आर्मी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उद्योग क्रांति टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऑप्शन है आपकी मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। ठीक है, तो इसका आंसर है कौन, ये जो उद्योग क्रांति कौन मतलब के लॉन्च करा है, ये करा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। ठीक है, भगवंत मान की सरकार है वहाँ पर। ठीक है, भगवंत मान है वहाँ के चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट डीन ऑफ द न्यू इंटरनेशनल कैंपस ऑफ क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट इन गिफ्ट सिटी गुजरात। अभी जो ये क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट जो खुली है गिफ्ट सिटी गुजरात में, उसके पहले डीन कौन है। ऑप्शन है प्रोफेसर सिद्धांत कुमार सिंह, प्रोफेसर सिमोन टूडू, या फिर प्रोफेसर M सतीश कुमार, या फिर प्रोफेसर रश्मलका अग्रवाल। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रोफेसर M सतीश कुमार। याद रखेंगे, प्रोफेसर M सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, बिहार गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द पेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स, विडोज एंड डिजेबल्ड पीपल फॉर
फ्रॉम RS 400 टू हाउ मच पर मंथ। तो ये बिहार से रिलेटेड है, BPSC से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो इसको बढ़ाकर कितना, 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1100 कर दिया गया, याद रखना है। 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1100 कर दिया गया। ठीक है, इलेक्शन है ना, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट योगा पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे पर योगा पॉलिसी किस स्टेट ने पहली बार लाया? तो आपको ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। आंसर है इसका उत्तराखंड, याद रखेंगे उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव ओबीसी स्टेटस टू दी ट्रांस कम्युनिटी। ट्रांस कम्युनिटी को ओबीसी स्टेटस देने की बात किस स्टेट ने करी है? एंड 50% रिजर्वेशन फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स। ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम या फिर झारखंड। इसका आंसर है आसाम। आसाम जो है अब ओबीसी स्टेटस देगी किसको? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, और 50% रिजर्वेशन देगी किसको? आंगनवाड़ी वर्कर्स को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिलीज रिपोर्ट विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेंडर कंट्री बाय लीविंग बिहाइंड जापान इन 2024। तो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उधार देने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर चाइना। जापान को क्रॉस करके सबसे ज़्यादा उधार देने वाली कंपनी कौन है? वो उधार देने वाली कंट्री कौन है? जर्मनी है। ठीक है, कौन है? जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, इसने किसको मतलब कि ओवरटेक करा है? जापान को। ध्यान रखना है, जापान को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। द इंटरनेशनल ऑप्शन है आपके, द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 अवार्डेड टू इंडियन राइटर, एडवोकेट एंड वुमेन्स एक्टिविस्ट बानू मुश्ताक। ठीक है, फॉर हर स्टोरी कलेक्शन हार्टलैम्प। अगला ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट है आपका, हार्टलैम्प इज द फर्स्ट तमिल स्टोरी कलेक्शन टू बी अवार्डेड। इट इज द कलेक्शन ऑफ 15 शॉर्ट स्टोरीज डिपिक्टिंग द डेली लाइफ्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन पैट्रियार्कल कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये मिला है बानू मुश्ताक को। ठीक है, इसको मिला है, ध्यान रखना है, बानू मुश्ताक को। किस लिए मिला है? इनके स्टोरी कलेक्शन किसको? हार्ट लैम्प की वजह से। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरा जो ये हार्ट लैम्प है, ये तमिल नहीं है, ये तमिल स्टोरी नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है कन्नड़ स्टोरी। कन्नड़, याद रखना क्या है? कन्नड़ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना ये कन्नड़ है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये है कन्नड़, ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? पहला स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। ट्रू बोला है ना, ओनली वन हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को हैज नेम्ड विच इंडियन सिटी एज द क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ऑप्शन है मुंबई, पटना, लखनऊ या फिर भोपाल। तो इसका आंसर है लखनऊ। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देख लेते हैं यूनेस्को का जो ये क्रिएटिव सिटी क्या है। ठीक है, ये देख लीजिए, क्रिएटिव फील्ड कौन कौन सा है यूनेस्को जो देती है? क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, डिजाइन या फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स, म्यूजिक, आर्किटेक्चर एडेड इन दी लेटेस्ट कॉल। आर्किटेक्चर को भी एडेड किया गया है। ठीक है, अब ये जो गैस्ट्रोनॉमी है ना, गैस्ट्रोनॉमी मतलब क्या है ना, खान पान के लिए। खान पान के लिए मिला है मुंबई को। मुंबई का खाना पीना बहुत फेमस है, तो मुंबई को मिला है खान पान के लिए इसके यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में उसको ऐड किया गया है। किसको? लखनऊ को। और ये अब देखते हैं कि इससे पहले जो भारत में है कौन कौन सा यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी लिस्ट में है, वो देख लेते हैं। जयपुर वाज डेजिग्नेटेड एज सिटी ऑफ क्राफ्ट। जयपुर को क्राफ्ट और आर्ट के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए किया गया था 2015 में। वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2015 में। चेन्नई को सिटी ऑफ म्यूजिक 2017 में। हैदराबाद वाज एडेड सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। याद रखना है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। और एक सिटी है, वो कौन है? हैदराबाद में भी खाने पीने का एकदम मज़ेदार, और फिर लखनऊ में भी खाने के लिए मशहूर है, नवाबों का शहर है ना। और मुंबई को फिल्म सिटी के रूप में 2019 में। श्रीनगर को सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। और कोझिकोड केरला बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी ऑफ लिटरेचर 2023 में। याद रखना है, 2023 में कोझिकोड जो है वो बना है केरला का फर्स्ट इंडियन सिटी ऑफ लिटरेचर। तो आपको ये सारे भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रोनॉमी में ऐसा पहला नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाएगा गैस्ट्रोनॉमी में पहला है, नहीं, इससे पहले हैदराबाद भी गैस्ट्रोनॉमी के ही कैटेगरी में सेलेक्टेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बाय सरपासिंग माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट को अभी किसने सरपास करा है? ऑप्शन है निविदा, एप्पल, इन्फोसिस या फिर अरैमको। तो इसका आंसर है निविदा। ये निविदा, ठीक है, ये माइक्रोचिप्स वगैरह बनाती है ये वाली कंपनी निविदा। ठीक है, एआई में काम करती है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इजराइल लॉन्च विच ऑपरेशन एज ए पार्ट ऑफ इट्स मिलिट्री कैंपेन टू अटैक ईरान न्यूक्लियर साइट। ऑप्शन है ऑपरेशन टाइगर, बी ऑपरेशन राइजिंग लाइन, सी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसरी या फिर डी ऑपरेशन ओवरलोड। तो इसका आंसर है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लॉन्च करा कौन? इसराइल ने ईरान पर। तो ईरान ने रिटेलिएशन में जो किया था वो क्या किया था? ईरान का रिटेलिएशन वाला जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ये भी याद रखना है, ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कौन लॉन्च करा था? ईरान लॉन्च करा था। किस पर? ईरान लॉन्च करा था आपका इसराइल पर रिटेलिएशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमन चीफ ऑफ ब्रिटेन स्पाई एजेंसी MI6। याद रखना है, ब्रिटेन की स्पाई एजेंसी का नाम क्या है? MI6। ये भी ध्यान रखना है, उसकी पहली महिला चीफ कौन बनी है? बेलेस मेटरवेली या बेल्ट
बुथियाड या नास घानी, या फिर ऑप्शन डी सथालवी हिल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्लेस मैतर वैली। ठीक है, ये आप याद रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर हैज़ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 2026 को किस तरह से मनाया जाएगा, यूनाइटेड जनरल असेंबली ने क्या ऐलान किया है। तो इसका ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंटरनेशनल साइंटिस्ट, या फिर बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर्स, या फिर सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ इनोवेशन, डी इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर्स, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा और कुछ भी है, वो देख लेते हैं कि 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये क्या बोलते हैं उसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मनाने की बात कही है। 2026 को आपने पढ़ा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमन फार्मर्स। इसके अलावा इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट, या फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी 2026 को ही किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। 2027 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया को कौन सा रैंक मिला है, 95th, 97th, 99th, या फिर 101st। तो आंसर है इसका 99। या आपको ये ध्यान रखना है, इंडिया पहली बार अंडर 100 में आया है। क्या याद रखना है, इंडिया पहली बार अंडर 100 में आया। इसके अलावा देख लेते हैं पहले, दूसरे, तीसरे पोजीशन पे कौन है। आपको याद रखना है FISD, यानी पहला फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा FSD। ठीक है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन दी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में किसको फर्स्ट रैंक मिला है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, या फिर आइसलैंड। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है आइसलैंड। क्या है, आइसलैंड को पहला रैंक मिला है, यानी कि सबसे कम मतलब कि क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी है मैन और वुमन में, कहाँ पर, आइसलैंड में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं इंडिया का रैंक कितना है। इंडिया का रैंक है 131। इंडिया का रैंक कितना है, 131। आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडिया जो है 131 रैंक पर है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द 17th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट 2025 ऑर्गेनाइज इन उलान बतार बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब आपको ध्यान रखना, उलान बतार कहाँ है, मंगोलिया में है। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में कौन सा ये होता है, नोमैडिक एलिफेंट, याद रखना एक्सरसाइज। तो किसके बीच में होता है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑपरेशन अमेरिका अटैक 3 न्यूक्लियर साइट इन ईरान। ठीक है, तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, या फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, या फिर ऑपरेशन इंटेप। आपका आंसर होगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और वो साइट्स कौन कौन से थे, वो आपको ध्यान रखना है, फोर्दो, नतांज और इस्फान। आपको याद रखना है, वो तीनों साइट का नाम भी क्या था, फोर्दो, नतांज, ठीक है, और इस्फान। ठीक है, ये तीनों साइट थे, आपको ये तीनों साइट के नाम भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू हिट 300 सिक्सेस इन IPL मैचेस। ऑप्शन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, या फिर हार्दिक पांड्या। तो सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे हैं, 300 छक्के। ठीक है, इसका आंसर है रोहित शर्मा, हिटमैन। इनको क्या कहा जाता है, इनको हिटमैन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, इनको हिटमैन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू क्रिकेट। ऑप्शन, जहीर खान, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ, या फिर महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, याद रखना है आपको। ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन फीमेल शूटर वोन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन म्यूनिच। तो ऑप्शन है मनु भाकर, सुरुचि सिंह, या फिर अंजलि भागवत, या फिर अपूर्वी चंडेला। तो इसका आंसर आपको बताना है कि ये कौन है। ये इसका आंसर है कि सुरुचि सिंह, याद रखना है, सुरुचि सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन हैज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन बोथ इनिंग्स ऑफ टेस्ट मैच। दोनों इनिंग्स, टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में कौन सा इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने टेस्ट के दोनों इनिंग में ही शतक मारा है। ऑप्शन है ईशान किशन, KL राहुल, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी किसने मारा है, ऋषभ पंत ने मारा है। अभी जो टेस्ट मैच चल रहा है ना अभी इंडिया और इंग्लैंड के साथ, उसी में मारा है, पहले टेस्ट में मारा है। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दी फर्स्ट टेस्ट हेडिंगले लीड्स, ठीक है, अगेंस्ट इंग्लैंड, ऋषभ पंत स्कोर्ड सेंचुरीज इन बोथ इनिंग्स। और वो दोनों स्कोर याद रखना है, आपको ध्यान रखना है, 134 फर्स्ट इनिंग में और 118 सेकंड इनिंग में। विद दिस अचीवमेंट ही बिकेम द सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन टेस्ट इन द टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री टू स्कोर हंड्रेड्स इन बोथ इनिंग्स ऑफ मैच अलोंगसाइड एंड्रयू फ्लावर। 2001 में जिम्बाब्वे के विकेट कीपर बैट्समैन थे जिन्होंने दोनों टेस्ट के दोनों इनिंग्स में शतक मारा था। अब दुनिया के सेकंड बन चुके हैं इंडिया के पहले, याद रखना है। ठीक है, इंडिया के पहले बैट्समैन विकेट कीपर है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के दोनों इनिंग में शतक मारा है, लेकिन दुनिया के सेकंड है। दुनिया के फर्स्ट कौन है, तो याद रखना है एंडी फ्लावर। वो कहाँ के थे, जिम्बाब्वे के थे। 2001 में मारा था उन्होंने दोनों
इनिंग में शतक। और ही इज द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर टू रिकॉर्ड दिस फीट। आपको पता है कि ये पहला इंडियन विकेट कीपर है, बट लेकिन वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, ठीक है। एंडी फ्लावर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री वोन द टाइटल ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसका टाइटल कौन जीता, तो आपको ध्यान रखना है इसको जीता है पहली बार साउथ अफ्रीका ने। याद रखना है किसने, पहली बार साउथ अफ्रीका ने। तो आपको ये ध्यान रखना है हराया किसको था भाई, हराया था ऑस्ट्रेलिया को। किसको, आपको ध्यान रखना है ये हराया था किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द थीम्स ऑफ द स्टार्टअप महारथी चैलेंज विच इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द सेकंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप महाकुंभ न्यू दिल्ली, ठीक है। तो उसका थीम क्या था, ट्रैवल टेक या फिर एग्री टेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ या फिर एआई, डीप टेक एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आपके कोड्स हैं 1 2 2 3 4 1 3 4 या फिर 2 4। तो आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा था। तो इसके आंसर है बी 2 3 4। क्या है 2 3 4, यानी कि एग्री टेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, डीप टेक एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आपको याद ये भी ध्यान रखना, स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ हुआ था, ये ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में, ठीक है, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। और इसके जो थीम्स है वो कौन कौन से थीम थे, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ, एआई, डीप टेक एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। ट्रैवल टेक नहीं था इसमें, ये ध्यान रखना। अगला, हु बिकेम दी मेंस सिंगल विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025। फ्रेंच ओपन 2025 के मेंस सिंगल के विनर कौन है, कार्लोस अल्काराज या फिर जेनिक सिनर, राफेल नडाल या रॉजर फेडरर। तो इसका आंसर है कार्लोस अल्काराज, ठीक है। इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने हराया था जेनिक सिनर को। ये रनर, ठीक है, ये विनर थे, ठीक है, ये विनर थे, कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन है, हु वोन दी आईपीएल 2025 टाइटल, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो आपको पता है बहुत एकदम भौकाल मचा करके किसने बनाया था, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहली बार जीता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 18वां सीजन था, ठीक है, जिसको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। किसको हराया था ये ध्यान रखना है, पंजाब किंग्स को। कितने रन से हराया था, 6 रन से भाई साहब, ठीक है। कौन से स्टेडियम में हुआ था ये मैच, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। इसके प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे, कुणाल पांड्या ऐसे पहले मतलब प्लेयर हैं, फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने फाइनल्स में 2 बार क्या लिया है, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब लिया है, ये ध्यान रखना है आपको। टॉप रन स्कोरर इस बार आईपीएल में कौन थे, विराट कोहली, वन एंड ओनली, ठीक है, जिन्होंने 657 रन बनाए थे। मोस्ट विकेट फॉर आरसीबी किसने लिया है, जॉस हेजलवुड ने लिया था, ठीक है, आरसीबी के लिए। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल हेल्ड इन हैदराबाद में जो मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल है किसने जीता, माजा कलाजदा या फिर ओपल सुचाता चौंगश्री या फिर हैसेट दरेजे या नंदिनी गुप्ता। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओपल सुचाता चुआंग श्री, ठीक है, याद रखना है। ये कहाँ की है, ये थाईलैंड की है, ये ध्यान रखना है, ये कहाँ की है, ये थाईलैंड की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इंडियन एक्टर ऑनर्ड विथ ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ऑप्शन है सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद या फिर अमिताभ बच्चन। तो इसका आंसर है सोनू सूद। इनको किस लिए मिला था, इनको मिला था जो इन्होंने कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था, इन्होंने लगभग 40,000 लोगों को अपने घर पहुंचाया था, उनकी मदद करी थी। तो इसलिए कोविड-19 में जो कंट्रीब्यूशन था इसके लिए सोनू सूद जी को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में बहुत सारा मतलब कि पानी की किल्लत है, तो या बस उस तरह से रिलेट करके याद रखना है कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी राजस्थान, ठीक है, जो कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान लाया है, ये भी ध्यान। 50th क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। ये CII के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ऑप्शन हैं एस महेंद्र देव, अरुण श्रीनिवास, शैलेश श्री मेहता या फिर राजीव मेमानी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजीव मेमानी, ठीक है। ये सारे आंसर्स आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बाकी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ये सारे 18 जो सेट हैं, इस 18 सेट को इसी तरह से डिस्कस करूँगा। इसके अलावा भी मैं 500-600 क्वेश्चन जो इसके हैं स्पीडी के हैं वो भी करवाऊँगा एक सप्ताह के अंदर। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयार करें। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।